गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बच्ची ने बहुत ही प्यारा सा सवाल किया था बाबा जी से, उसके बारे में बात करूँगी जी। वो सवाल और बाबा जी का उसका जवाब जो उन्होंने बहुत ही निम्रता से, बहुत ही प्यार से दिया था उस बच्ची को, वो आपको सुनाने जा रही हूँ। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। एक बार एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, क्या एक बेटी को अपने पिता से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? तो बाबा जी ने उस बेटी को जवाब दिया कि बेटा, कि जहाँ तक मांगने की बात है, मांगने को हम कुछ भी मांग सकते हैं, मांगने पर कोई भी रोक टोक नहीं है। मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए, एक बार ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या कुछ मांगने की ज़रूरत है। हम सब कहते हैं कि मालिक तो जानी जान है, वो सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ पता है, तो फिर क्या उससे कुछ मांगने की ज़रूरत है? जो मालिक देने की ताकत रखता है, तो क्या वो जानने की ताकत नहीं रखता? मांगे वह जो अगर हम सोचें कि मालिक को शायद याद नहीं है, पता नहीं है, हम मांग के अपना मन हल्का कर लेते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। मगर ये मत सोचो कि उसको कुछ पता नहीं है। मालिक वही देगा जो हमारे हित में है, हमारे फ़ायदे में है। फिर एक बाई ने बोला, बाबा जी, 15 साल पहले जब भी मैं कुछ मांगता था मुझे मिल जाता था। कभी हजूर महाराज जी के दर्शन हो जाते थे, कभी आपके हजूर, क्या वही नज़ारे मुझे फिर से मिल सकते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उसको जवाब दिया, बेटा देखो, पहले एक चाहत होती है, मन में एक इच्छा होती है और उस चाह में एक तड़प भी होती है। नामदान ले लिया, भजन सिमरन कर लिया, लेकिन हम भजन सिमरन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, उतना समय नहीं दे पाते, हमसे उतना भजन सिमरन नहीं होता। बेटा, मालिक कोई चीज़ वापस नहीं लेता, उसने एक बार जो दे दिया सो दे दिया। हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारे जीवन में फिक्र है, जिम्मेदारियां हैं। आप फोकस लेकर आएंगे, वही अवश्य फिर आ जाएगी। भजन सिमरन इसलिए करना है कि हमें दर्शन अच्छी तरह से हो जाए। फिर उसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से बोला, बाबा जी, आज ही के दिन आपने मुझे नामदान की बख्शिश की थी, आज फिर से मुझे ग्रेस चाहिए और आपसे आपको ही मांगने आई हूँ। इस पर बाबा जी ने उसको बोला, बेटा, आपने कहा कि फिर से ग्रेस चाहिए, यानी जो पहले आपको मिली थी वह ख़त्म कर दी। फिर लड़की बोली, नहीं बाबा जी, डबल चाहिए। बाबा जी बोले, अच्छा, मैं डबल करता जाऊं। आप अपना टाइम डबल नहीं करोगी, आप भजन सिमरन को भी डबल टाइम करोगी, तो आपकी ग्रेस भी डबल हो जाएगी। लड़की ने बोला, बाबा जी, आप हिम्मत दीजिए, आप दया करोगे तो टाइम डबल हो जाएगा। बाबा जी ने बोला, जो भी है बेटा, वह पहले ही आपके अंदर रख दिया गया है, आपने उसको जागृत करना है, हमें और मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक आदमी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं पिछले 40 सालों से दुखों का सामना कर रहा हूँ, दुख है कि वापस ही नहीं जा रहे। बेटे को बाहर भेजा, वह भी डिप्रेशन में चला गया है। तो बाबा जी, मैं मेहनत करता हूँ और भजन सिमरन
भी मेरे से जितना बनता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। अब इतनी दया मेहर कर दो कि मेरी सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ दो। फिर बाबा जी ने कहा, आप सुनते हैं ना, कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना है। जिस भी दौर में से गुजर रहे हैं वह हमारे कर्मों के कारण है। कर्म कोई ले नहीं सकता, कर्म कोई दे नहीं सकता। जिस भी अवस्था में मालिक ने रखा है वह हमारी बेहतरी वास्ते ही रखा है। हमारा दायरा छोटा है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। अगर हम उसके भाने में रहेंगे तो वह मालिक हमें इतनी ताकत बख्श देता है कि जो भी दुख तकलीफ आए उनमें से हम हंसते हंसते गुजर जाएंगे। इसलिए भजन सिमरन करो, मालिक के बहाने में रहो। मालिक तुम्हें हर एक दौर में से खुशी खुशी निकाल कर ले जाएगा। फिर किसी ने बोला, बाबा जी मैं बहुत गलतियाँ की है मैंने, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे अपने चरणों में लगा के रखना और भजन सिमरन मुझे जरूर करवाना। बाबा जी ने बोला, आगे देखो बेटा, पीछे मुड़कर मत देखो, अपना आगा बचा कर रखो। पीछे जो होना था वह हो गया, अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय को संभाल लो, भजन सिमरन पर ध्यान दो। साथ संगत जी, आपको मेरे ये सवाल जवाब और साखियाँ अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए। राधा स्वामी जी।